राजनांदगांव के खैरबना प्राथमिक स्कूल में बच्चों का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां स्कूल में पढ़ने वाली कई बच्चियां प्रार्थना के बाद अचानक बेहोश हो रही हैं। करीब 15 से 20 बच्चियों में ये समस्या देखने को मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने तुरंत जांच की, जिसमें सभी बच्चों की रिपोर्ट नॉर्मल आई। एक्सपर्ट्स इसे मास हिस्टीरिया का मामला बता रहे हैं, जिसमें मानसिक तनाव या किसी घटना की चर्चा पूरे समूह पर असर डाल सकती है। प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश अब दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, सुनिए हमारे संवाददाता सूर्यकांत यादव से इस रिपोर्ट में। खैरागढ़ जिले के प्राथमिक शाला खैरबना में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे बच्चे और परिजन दोनों चिंतित नजर आ रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने आप बेहोश होकर गिर रहे हैं। जैसे ही इसकी सूचना शिक्षा विभाग और कलेक्टर को मिली, खैरागढ़ कलेक्टर मौके पर पहुंचे हुए थे और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया था। एनडीटीवी की टीम आज इस स्कूल परिसर में पहुंची हुई है। मैं आपको बता दूं, इस स्कूल में लगभग 130 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें पहली से 5वीं तक की कक्षाएं इस स्कूल में संचालित होती है। इसमें खासकर दूसरी से लेकर 5वीं तक के जो बच्चियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं। खासकर बच्चियां ही बेहोश होकर यहाँ गिर रही हैं और घर जाने के बाद ये तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं। कारण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर बच्चे क्यों ऐसा बेहोश होकर इस स्कूल परिसर में गिर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप भी लगाया गया था। इसके साथ ही खैरागढ़ के जो अस्पताल है वहाँ बच्चों को ले जाकर इनका इलाज भी किया गया, जिसमें कोई ऐसी गंभीर बीमारी या समस्या नजर नहीं आई। कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के अलग अलग तर्क हैं। परिजनों का कहना है कि बच्चे स्कूल में ही आकर जो है गिरते हैं और सुबह 10 से 11 बजे के बीच ही ये पूरी घटना होती है। उसके बाद बच्चे घर चले जाते हैं तो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही परिजनों का ये भी कहना है कि इस घटना के बावजूद भी बच्चे घर नहीं आना चाहते। ये एक अलग तरीके की परेशानी है, लेकिन दूसरे दिन बच्चे फिर स्कूल पहुंच जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय परिजनों के लिए बना हुआ है और प्रशासनिक टीम के द्वारा भी बच्चों की जांच की गई है, लेकिन ऐसी कोई जो है समस्या नजर नहीं आई है। फिलहाल अब ये जांच का विषय है। परिजन और प्रशासन भी इसको लेकर चिंतित है और जांच की जा रही है कि आखिर ये घटना इस स्कूल में क्यों हो रही है। बच्चियों के साथ ही ये पूरी घटना होती है, जिसके कारण अब परिजन भी परेशान हैं। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। वही मामले पर परिजनों और बच्चों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। खैरबना स्कूल हरे और लइका मन स्कूल में आथे तो 10 बजे कस प्रार्थना होथे। ओकर बाद ना चक्कर आ जाथे, मतलब क्लास में रहते ना तो चक्कर आ जाथे, बेहोश हो जाथे और पूछता तो कुछ नहीं बता सके, सिर दर्द करता है, ऐसे बस बोलते आवाज नहीं निकले कोई बच्चा के। और देखते रही बेहोश होते जाते 10-15 लइका हो इस परसों का होई तोरा यहाँ स्कूल में? माथे पिराथे फिर चक्कर आथे। कतिक टाइम? बहुत देर के प्रार्थना होते। फिर कब से होते सब? बहुत दिन से होते। तो चेक करीस तो का बोली से? नॉर्मल निकले है कि थे। तो ये रोज होते तोला? कतिक दिन से होते हो? बहुत दिन से। तक यहीं होते स्कूल में और घर में नहीं लगे कुछ? कतेक टाइम तक रही थे? बहुत देर तक। मामले को लेकर जिला पंचायत के सीईओ ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। इसके लिए सीएमएचओ को निर्देशित कलेक्टर साहब द्वारा किया गया है कि तत्काल मौके का निरीक्षण करेंगे और हमारे जो जिला अस्पताल राजनांदगांव से जो जिला मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर आते हैं, स्पेशली जो जिसको जैसे मनोविज्ञान से संबंधित डॉक्टर होते हैं, वो भी मौके का जैसे निरीक्षण करेंगे और बच्चों से और उनके पालकों से भी बात करके काउंसलिंग करेंगे, ताकि मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों प्रकार की जो बच्चों को जो इलाज या जो उनको मिल सके। नगर पंचायत पलारी में सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। बढ़ती नशाखोरी, सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी, सिंगल यूज प्लास्टिक और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर नगर भवन पलारी में दोपहर 12 बजे से नगर सभा का आयोजन किया जाएगा। नगर सभा में इन मुद्दों पर सख्त नियम और प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिनका पालन 1 जनवरी 2026 से जरूरी होगा। और नगर पंचायत का कहना है कि इन फैसलों से नगर में अनुशासन, स्वच्छता और युवाओं को सही दिशा देने में मदद मिलेगी। सुनिए और क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में। नगर पंचायत पलारी के तरफ से एक नगर सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से नगर में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की दिशा में कैसे काम किया जा सकता है, यह सब कुछ नगर जो पंचायत है पलारी
वो यहाँ के नागरिकों से ही पूछेगा। इसको लेकर के किस तरीके से ये योजना बनी है, क्या बात होने वाली है इस सभी सभा में, हमारे साथ में नगर पंचायत के जो अध्यक्ष महोदय हैं गोपी साहू जी, उनसे बात करेंगे। कैसे ये सर योजना आई है, कहाँ से योजना शुरू हो रही है और क्यों ये लाना पड़ रहा है? ये योजना का लाने का मकसद ये है कि हम आमतौर पे देखते हैं कि हम सिर्फ शासकीय योजनाओं का प्रचार करते हैं, शासकीय कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एक हमारा सामाजिक दायित्व भी है और इस सामाजिक दायित्व को आप सब मिल के ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि हम जब से नगर पंचायत में आ रहे हैं, देख रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर बहुत ज्यादा नशाखोरियां हो रही है। हमारे धार्मिक स्थल पर लोग खुलेआम मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और हम इसमें प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। तो ये प्रतिबंध तभी लग पाएगा जब लोग जागरूकता के साथ आए, बैठे और मिलकर एक सामूहिक निर्णय हो। जो आयोजन है ये कब होना है और किस तरीके से इसमें कौन कौन सी चीजों पर प्रतिबंध लगेगा? नगर सभा का आयोजन हम कल कर रहे हैं नगर पंचायत के नगर भवन में और इसका हम लोग 1 जनवरी से इसका क्रियान्वयन करेंगे और जो भी प्रस्ताव आएगा उसको हम लोग 10 दिन तक उसका पूरा प्रचार करेंगे। लोगों को चाहे सोशल मीडिया हो, मुनादी के माध्यम से हो, माइक के आसपास के गांव में भी हम इसका प्रचार करेंगे। तो ये 1 तारीख से इसको प्रतिबंधित करेंगे। और दूसरा सवाल क्या था आपका? अब प्रतिबंधित में हम लोगों ने पहला इसमें 2 ही 3 एजेंडे रखे, ज्यादा एजेंडा नहीं रखा है। पहले हमारे यहाँ सार्वजनिक जगह है, जैसे भी धार्मिक जगह है, तो वहाँ खुलेआम लोग नशाखोरी कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और उसमें पहला फोकस है। और दूसरा सिंगल यूज प्लास्टिक चीजों का उपयोग कम हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे शादी ब्याह में हो गया, दसगात के कार्यक्रम हो गया, लोग प्लास्टिक का उपयोग कम करें। और तीसरा, लोगों को पेड़ प्रकृति के लिए प्रेरित करें। इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। नगर में जो जिस तरह से विकास के काम शासन प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, वो विकास के काम तो होते ही, लेकिन नगर के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे कि स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान नहीं देते लोग, नशाखोरी के ऊपर भी लोगों को दबाव नहीं है। तो इस चीज को सामने लाने के लिए जनहित में जो नगर सभा का आयोजन कर रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, यह पहल काफी सराहनीय है। आने वाले कल बता पाएगा कि अब किस तरीके से ये प्रतिबंध लगा रहे हैं और इसका दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है। एनडीटीवी के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का अबूझमाड़, जिसे कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, अब विकास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बना रहा है। कल तक जिन हाथों में बंदूक थी, आज वही हाथ सिलाई मशीन थामकर कपड़े सिलने और हुनर विकसित करने में लगे हैं। सरकार की पूर्णा मार्गे और नियत नेल्लानार जैसी योजनाओं के असर से पूर्व नक्सली मुख्यधारा में लौटकर न केवल रोजगार और कौशल हासिल कर रहे हैं, बल्कि समाज में सम्मानजनक जीवन जीने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अबूझमाड़ में विकास, सुरक्षा और